योग वशिष्ठ महारामायण भगवान राम जी को जो उपदेश मिला है वही उपदेश आजकल आपको मिल रहा है। कितना सौभाग्य आपका। हे राम जी, यह योग की कला मैंने विस्तार से कही। इसका प्रयोजन यही है कि तुम निर्वाण पद में स्थित हो और आत्म ब्रह्म की एकता करो, जिससे फिर जन्म मरण आदि का दुख तुम्हें न हो। स्थिर होकर देखो, यह आत्मा सर्वदा जागती ज्योति है। उसको त्याग कर और किसी के लिए यत्न करना व्यर्थ है। हे राम जी, अपने अनुभव में स्थित होने में क्या कष्ट है। जो इसे कठिन जानते हैं वे मूढ़ हैं और उनको धिक्कार है। आत्मा परमात्मा में स्थित होने को जो कठिन जानते हैं वे निगुरे हैं, मूर्ख हैं, मनमुख हैं। कठिन नहीं है, जागती ज्योति है जो सदा साथ रहता है। दिन और रात के मध्य में कौन है? सुख और दुख के मध्य में जानने वाला कौन है? लाभ और हानि में तटस्थ कौन है? जीवन और मृत्यु के मध्य में कौन है? उत्तरायण दक्षिणायन के मध्य में कौन है? जिसकी सत्ता से सब हो रहा है वह उसमें टिकना क्या दूर थोड़े है। न दूरे न दुर्लभा। वो सब सारों का सार है परमेश्वर आत्मा। सब ज्ञानों का, सब सुखों का, सब सामर्थ्यों का मूल है। जैसे पृथ्वी पर सभी वृक्षों का अधिष्ठान पृथ्वी है। औषध और अन्न का उपजने का मूल सब सूर्य और चंद्र। लेकिन सूरज, चंद्र और तुम्हारे में सत्ता उस चैतन्य जहां से मैं स्फुरित होता है उसकी। ओमकार का उच्चारण करके उसी में शांत होते हैं योगी। एक टक देखते देखते शांत। जैसे हिमालय पर्वत में सब पदार्थ शीतल हो जाते हैं, वैसे ही आत्मज्ञान से हृदय शीतल हो जाता है। आत्मानंद की प्राप्ति होती है और कोई दुख नहीं रहता। जिसको आत्मपद की इच्छा हो उसको सदा संतों का संग करना चाहिए और सत्य शास्त्रों को श्रवण कर उन पर विचार करना चाहिए। इस अभ्यास से आत्मपद की प्राप्ति होती है। संतों की शरण में जाना चाहिए। हम मनमानी तपस्या करते 1000 जन्म तो भी काम नहीं होता जितना मेरे लीलाशाह प्रभु जी की शरण में प्रीति करने से और उनका ज्ञान विचारने से हुआ। मनमाना साधन करना तो कहीं का नहीं रखता। गुरु की आज्ञा के अनुसार साधन करना ठीक है, अपनी कमाई करना। लेकिन सत्संग में और गुरु आज्ञा में रहना माना करोड़पति की गोद चले गए। तैयार मां यार। ईश्वर की गति जानी नहीं जाती। तुमको मैं एक घटना कहता हूं। एक ब्राह्मणी थी। गौतमी ब्राह्मणी सदैव आत्म शांति के अभ्यास में रत रहती थी। उस बाई का एक लौता बेटा था और उस एक लौते बेटे को कातिल क्रूर काले सर्प ने ऐसा डंक मारा कि बेटा चीख डालता हुआ गिर पड़ा। सदा के लिए मृत्यु के शैया पर सो गया। उस सर्प के तीक्ष्ण जहर का काटना देखकर व्याघ्र अर्जुनक ने बड़े चालाकी, चतुराई और क्रूरता, कठोरता से सांप को जाले में मतलब नेट के कपड़े में बांध लिया मुश्किल से और वो लाया उस गौतमी ब्राह्मणी के पास कि तेरे एकलौते युवक पुत्र के प्राण हरने वाले इस क्रूर सर्प को तू कहे तो मैं टुकड़े टुकड़े करके तेरे सामने फेंकू इसको। मेरा जाला कट जाएगा तो हरकत नहीं, लेकिन इसके जितने टुकड़े बोले मैं कर दूं। अथवा तो तेरे सामने आग जलाता हूं और जैसे लोग आग में हाथ सेकते हैं ऐसे इसको आग में सेक सेक के जाले में जला के मार दो। तेरे बेटे की
लाश देखकर मेरे को इस पर बड़ा गुस्सा आता है। अर्जुनक व्याघ ने कहा, गौतमी ब्राह्मणी नियति की लीला हो और सत्संग से वाकुफ थी। बोले, किसी जीवित प्राणी को मार देने से मेरा बेटा तो जीवित नहीं होगा, अपितु इसके प्रति हमारी द्वेष बुद्धि बढ़ेगी और इसको जीवित जलाने का अथवा टुकड़े टुकड़े करने का कर्म हमारा बनेगा। न जाने किस काल की किस कर्म की प्रेरणा से ये घटना घटी है, लेकिन हम इस सर्प से द्वेष बुद्धि करके इसको मारे काटे तो हमारा नया कर्म बनेगा। भीष्म जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, देव योग कहो, ईश्वर की लीला कहो, ब्राह्मणी का पुण्य कहो, इस सर्प को मृत्यु देवता ने प्रेरित किया होगा। मेरे बेटे की मृत्यु कराने वाला, मृत्यु का अधिष्ठाता देव सबको प्रेरित करता है। हो सकता है कि इसको मृत्यु ने ही कटवाया हो। देखते देखते मृत्यु देव आए कि माता मैं दोषी नहीं हूं। काल चक्र सबको प्रेरित करता है, जिसका जैसा काल आता है मृत्यु के चित्त में ऐसा स्फुरना होता है और फिर ऐसे ऐसे औरों को प्रेरित करके सृष्टि का क्रम चलता रहता है। इसलिए हे गौतमी साध्वी, इस सर्प को प्रेरित तो हमने किया, लेकिन हमारा तुम्हारे बेटे से क्या लेना देना था। हम तो काल से प्रेरित होकर व्यवस्था करते हैं, मृत्यु अपना कर्तव्य निभाता है। विचार करके तनिक शांत हुए। प्रार्थना में 4 बातें होती हैं। एक तो जीवात्मा अपना दैन्य समझे, अपनी थोड़ी सी सीमा है, भगवान का स्वभाव और अनुसंधान और सामर्थ्य स्वीकार करे। तीसरी बात, भगवान का अनुग्रह की अभिलाषा करे और फिर शांत हो जाए तो भगवान की सृष्टि के रहस्य और कृपा और मदद आ मिलती। अपनी लघुता, ईश्वर की महानता और प्रार्थना, जो भी पीड़ा है, और फिर शांति। 4 बातें होती। खाली बकबक करके फिर चल दे तो प्रार्थना गहरी नहीं जाती। प्रार्थना करके फिर शांत हो जाए। अपना पौरुष करे, लेकिन प्रार्थना से प्रेरणा मिलती है, बल मिलता है। अब उस अर्जुन की प्रार्थना कहो, बाई की प्रार्थना कहो, युधिष्ठिर की पुण्याई की कथा घटना सुनाने के लिए घटित घटना सुनाते हैं भीष्म जी कि काल देवता प्रकट हो गए कि मैं भी दोषी नहीं हूं मैया, तुम्हारे जैसे साध्वी के पुत्र को मारकर मैं दोष लूं सिर पर, ऐसा नहीं है। मैं भी दोषी नहीं हूं और मेरी प्रेरणा लेकर मृत्यु जिसको प्रेरित करता है, मृत्यु भी दोषी नहीं है, सर्प भी दोषी नहीं है। माता, वास्तव में क्या है कि हर जीव का अपना अपना कर्म, अपना अपना काल, अपना अपना स्वभाव, अपनी अपनी जीवन की यात्रा होती है। इसमें कोई किसी को दुख देता है, कोई किसी को सुख देता है, ये मानना बालकमती है। सब अपने अपने कर्म और अपने अपने सोच विचार से ही सुखी दुखी और कर्मों के बंधन और मोक्ष से लाभविंत होते हैं। तो तुम्हारे पुत्र के कर्म इस सर्प के द्वारा यात्रा संपन्न करने के थे। उन्नीस 1971 की यहाँ आपके यूपी इलाके में एक व्यक्ति के यहाँ घटना घटी।
उस व्यक्ति का नाम था B.L. श्रीवास। अच्छा सुखी घर का व्यक्ति था। उसने अपने घर में जो गाय थी उसकी घटना लिखकर भेजी और वो गीता प्रेस वालों ने छापी। हमारे यहाँ गाय थी और एक अध खुदे हुए कुएं में जा गिरी, गर्भवती गाय। हमको पता चला, गांव वाले आए और कुछ गांव वाले रस्सियां वस्सियां और साधन लेकर, कुआं जरा चौड़ा था, खटिया बटिया डालकर जो भी कुछ लगा उस गाय को निकाला, लेकिन गाय की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। देसी उपाय थे उस समय। हमारे गांव में आसपास पशु डॉक्टरों की सुविधा नहीं थी 1970 में। हमने उसको छोटे छोटे उपाय इलाजों से उठने बैठने लायक किया, लेकिन कुछ फायदा ज्यादा नहीं हुआ। 2 दिन के बाद उसने प्रसूति की और बछड़े को जन्म दिया, लेकिन बछड़ा मां का दूध पी न सके, मां की ऐसी स्थिति, और बछड़ा भी 2 दिन में मर गया। अब हम गाय को चावल का मांड पिलाएं, कोमल कोमल घास खिलाएं, प्यार पुचकार करें, लेकिन गाय की आंखों से आंसू झरझर बहे। गाय का दुख और पीड़ा मेरे से देखी नहीं गई। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन गाय क्या रुदन देखकर B.L. श्रीनिवास ने लिख कर भेजा कि मेरे से रहा नहीं गया। एक शाम को मैं गाय के नजीक गया कि गाय माता तेरे को क्या हुआ, ये विधाता ने ऐसा तेरे साथ क्या किया, किसने तुझे गिराया, कैसे तू गिरी, कैसे धक्का लगा, ये क्या हो गया। ऐसा सोचते सोचते भगवान का चिंतन करते मैं घर आया। गाय की पीड़ा से मेरा दिल व्यथित था। उसी व्यथा में मैं भगवान की महिमा, सामर्थ्य और लीला और अपनी अल्प बुद्धि भगवान को प्रार्थना, और फिर मैं चुप हो गया, सो गया। प्रभात को मैं क्या देखता हूं, नींद खुली और मेरे आगे एक दृश्य देखा। एक अच्छा खासा परिवार है, उसमें 2 बहुएं रहती। छोटी बहू कुएं पे पानी भरने जाती और बड़ी बहू उसको धक्का मारती है। वो किसी भी प्रयत्न से निकाली जाती है और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। मैं चौंका। फिर उस बहू के गर्भ में जो बालक था उसका जन्म होता है, और वो बालक को दूध नहीं पिला सकती, उसका बालक 2 दिन में मर जाता है। और वो छोटी बहू 21वें दिन मर जाती है। मैंने उस स्वप्न क्या कहूं, दृश्य क्या कहूं, ईश्वर की कोई लीला, जीव के कर्मों की गति बताने में सर्वसमर्थ ईश्वर ने मुझे रहस्य बता दिया। मैंने घर वालों को कहा कि ये बड़ी बहू है, छोटी को धक्का मारा, उसके बदले में इसको धक्का मिला है। वही छोटी बहू किसी रूप में आकर धक्का दे गई, और उसका बेटा 2 दिन के बाद मरा है, और इसका बेटा भी 2 दिन के बाद मरा। वो आंसू बहाते बहाते 21वें दिन मरी है, और ये गाय के रूप में जो बड़ी बहू आई है। 10 दिन बीते हैं। मैंने माँ को, भाई को, परिवार वालों को कहा कि इस गौ माता की सेवा कर लो, ये बड़ी बहू है। पूर्व काल में जो बड़ी बहू थी, 21वें दिन ये जाने वाली है। 10 दिन तो हो गए थे, 11वें दिन तो मैंने कहा 10 दिन और बीते, बराबर 21वें दिन वो गाय का शरीर शांत हुआ।
तो सब जीवों के अपने अपने कर्म, अपनी अपनी लेनी देनी, अपना अपना होता है। पहले मैंने एक बार घटित घटना सुनाई थी कि एक ब्राह्मण पूजा करता और फिर भगवान से मांगता, बलम देहि, धनम देहि, यशम देहि। तो उसकी पत्नी देखती और कभी कभी हंसती। एक बार ठाका मार के हंस पड़ी। उस ब्राह्मण ने कहा, क्यों ऐसा? बोले, कोई नहीं, ये मांगते वो मांगते हो, कब किससे क्या क्या मांगना। बोले, बताओ तो सही। बोले, मैं क्या बताऊंगी। पनघट पर कोई पनियारी पानी भर रही है, उससे जाकर पूछो। ये गए तो उस पनियारी ने कहा, अच्छा, बलम देहि, धनम देहि, यशम देहि मांगते थे और तुम्हारी पत्नी हंस पड़ी, मेरे पास तुमको भेजा है। लेकिन देखो, मुझे जल्दी है और मेरे पेट में बालक भी है। मैं अभी घर जाऊंगी और ये पानी रखूंगी और मुझे पीड़ा होगी और बच्चे को जन्म दूंगी, फिर मैं मर जाऊंगी। फिर वो बच्चे पर तुम नजर रखना और तुमको सारा रहस्य धीरे धीरे पता चलेगा। मैं मरकर हिरणी होंगी और पास वाले जंगल में, और मेरे शरीर में इस प्रकार का गले में कोई स्तन जैसा चिन्ह होगा, तुम मुझे देख लेना। वो बाई आई, प्रसूति हुई, मरी, और कुछ दिन के बाद जंगल में घूमने गया तो उन्हें बच्ची हिरणी दिखी और अंदर में हुआ कि ये वही बाई है। ऐसा एहसास हुआ। 2-3 साल में वो हिरणी मरेगी और तुम्हारे पड़ोस में फलाने सेठ के यहाँ वो सुकन्या होके पैदा होगी। देखा कि वो हिरणी दिखती नहीं, मर गई है, और यहाँ सुकन्या भी पैदा हुई। वो कन्या तुमको बताएगी। समय बीतता गया, जब वो कन्या के पास गए तो कन्या बोलने चालने के लायक हुई तो बोला, अच्छा अच्छा, मैं तुमको पहचान गई हूं, तुम भी समझ गए हो। बच्चा, फिर हिरणी और फिर कन्या, तुम देखते जाओ। समय बीता और उस कन्या की मंगनी हो गई और विवाह करने के लिए दूल्हा आया। शादी हो गई। अब उस कन्या से पूछता है कि मेरी पत्नी क्यों हंसी थी? बोले, इसीलिए हंसी, किसी जन्म में मैं और तेरी पत्नी हम दोनों बहनें थी, तू हमारा भाई था। दुनियावी चीजें मांगते मांगते एक दूसरे से प्रीति होते होते कोई कभी किसी का मित्र बन जाता है, कोई कभी किसी का पति, कोई किसी अपने स्नेह पाश में कर्म बंधन में जीवाते। जिसके प्रति मेरा लगाव था वही लड़का मेरा पति होकर मुझे फिर मिला है। जिसके प्रति मेरी बहन का लगाव था वो पति होकर तो उसको मिला है। ये कर्म की गति जीव की अपनी वासना के अनुसार न जाने क्या क्या ऊंच और नीच योनियों में ले जाती। वो उसलिए हंसी के भगवान की उपासना और पूजा तो करते हैं, लेकिन भगवान से नश्वर चीजें और इच्छा की पूर्ति करते करते इच्छाओं की जाल में फंसते जाते। इच्छा पूर्ति वासना बढ़ाती है, बेवकूफी बढ़ाती है, जन्म मरण बढ़ाती है। तो इच्छा की पूर्ति की अपेक्षा इच्छा की निवृत्ति जीवात्मा को मोक्ष देती है, अथवा तो इच्छा को बदलने के लिए भगवान को पाने की इच्छा दुष्ट इच्छाओं से जीव को बचा लेती है।
नहीं तो कर्म की गति ऐसी है कि जीव नाना प्रकार की योनियों में, नाना प्रकार के कर्मों में, संबंधों में न जाने कितनी कितनी बार पैदा हो के मर जाता है। बुद्ध कहा करते थे कि ये पहाड़ नन्ना हो जाएगा अगर तुम्हारे सभी जन्मों की हड्डियां इकट्ठी कर दी जाए तो। ये हिमालय जैसा पर्वत भी छोटा हो जाएगा, और ये समुद्र जैसा जो सरोवर लहरा रहा है, कई जन्मों में तुम रोए हो वे आंसू इकट्ठे करें तो ये तालाब भी छोटे हो जाएंगे। इसलिए अब ध्यान भजन करो और अपने आत्मा को पाओ। इच्छा की पूर्ति के सुख में वासना बढ़ती है, अज्ञान बढ़ता है, राग द्वेष बढ़ता है। आवश्यक इच्छाएं देव पूरी कर लेता और अनावश्यक इच्छाएं आप उखाड़ के फेंक दो। मैंने पहले भी एक कथा कही थी कि दीर्घ तपा तप कर रहे थे और उनकी पत्नी साध्वी पति परायणा थी और वो भी ज्ञान ध्यान में आगे बढ़ने वाली थी। तो दीर्घ तपा हिमालय की तलेटी में एकांतवास करते उनको एक बेटा हुआ, पावक। कुछ समय के बाद उस दंपति को दूसरा सपूत हुआ, पुण्यक। समय बीतता गया, वो ज्ञात ज्ञेय हो गया। इच्छाओं को निवृत्त करके जो कुछ कंद मूल फल अन्न मिले, शरीर की प्रारब्ध के अनुसार यात्रा चलती और बड़े प्रसन्न चित्त रहते। पत्नी पति परायणा वे भी अपने आत्म स्वभाव का अनुसंधान करके रहती थी। काल चक्र चलता रहा और दीर्घ तपा तपस्वी आत्मज्ञान पाने के बाद भी शरीर के धर्म तो होते ही हैं। कोई जल्दी बुढ़े हो तो कोई देर से हो, लेकिन बुढ़ापा तो आता है। कृष्ण शरीर हुआ और उस ब्राह्मण देव ने धारणा करके अपना जैसे सांप के चूल छोड़ देता है अथवा अमीर आदमी पुराने कपड़े छोड़ देते, ऐसे उन्होंने योग की धारणा करके अपने शरीर को छोड़कर जिससे पहले मिले मिलाए थे ऐसे आकाश रूप ब्रह्म स्वरूप परमात्मा के साथ अंतःकरण उपहित चैतन्य और व्यापक चैतन्य के साथ एकाकारता करके ब्रह्म में विलय हो गए। बुद्धिमता पत्नी ने भी देखा कि पति ने यह नश्वर चोला छोड़ा है। भोगी लोग तो वासना रहने से चंद्र लोक तक जाते हैं अथवा तो नीच कर्मी तो यहीं भटकते रहते हैं। पुण्यात्मा धर्मात्माओं के लिए चंद्रमंडल और सूर्यमंडल और ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक होता है। दुराचारी दुष्टों के लिए तो मरे और वासना के अनुसार, समझो मांसाहार की वासना है तो गिद्ध बन गए, कुत्ते बन गए शिकारी, या ऐसे कोई प्राणी बन गए। ज्यादा सेक्सी है तो फिर खरगोश और कबूतर बन गए, अथवा गर्भ मिला न मिला नाली में बह गए। ऐसे पापियों की तो कोई गिनती नहीं है। लेकिन पुण्यात्माओं के लिए चांद्रायण मार्ग और उत्तरायण मार्ग का गीता में वर्णन है। तो भीष्म पितामह उत्तरायण मार्ग की बाट देखकर ब्रह्मलोक की यात्रा की। और जिनको संसार में कुछ पाना करना है और अच्छा भी धर्मात्मा भी है, ऐसे लोग दक्षिण मार्ग से जाते हैं और चंद्रमंडल तक जाकर फिर वापस आते, स्वर्ग वर्ग होके फिर मनुष्य होने में आते। तीसरे होते आत्म साक्षात्कारी, वे न ब्रह्मा जी की प्रलय काल की बात देखते न चंद्रलोक में जाते हैं। वो अपनी आत्मा की एकता का अनुभव करके व्यापक ब्रह्म जैसे भगवान नारायण, भगवान शिव, भगवान गणपति, वासुकी, नाग या और जीवन मुक्त पुरुष हुए हैं, होते रहेंगे। उस ऊंचाई को पा लेते हैं वो ब्रह्म ज्ञानी। वो कहीं जाते आते नहीं। ब्रह्मलोक भी उनको अपने स्वरूप में ही भासता है। उन्हें ब्रह्मलोक जाना नहीं होता है। अपने जैसे स्वप्न के ब्रह्मलोक अपने स्वप्न दृष्टा में है, ऐसे ब्रह्म में ब्रह्मलोक एक कोने में है।
ब्रह्मा जी की, लोगों की नजर से ब्रह्मा जी का बड़ा पद है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी की नजर से ब्रह्मा ज्ञानी के अनुभव के आगे ब्रह्मा जी भी उनका एक स्वप्न पुरुष है। विष्णु जी और विष्णु का लोक भी उनके मन के एक कोने में है। ब्रह्मवेता का ऐसा मन होता है। अब वो असलियत बताऊं ने तो आज के आदमी जैसे मंसूर के साथ तौबा की अथवा तो सुकरात के साथ हल्ला किया, जीसस के साथ किया, ऐसा हो जाए। इसलिए घाट वाले ने कहा कि अपना अनुभव आम आदमी के आगे खुला करना ज्ञानवानों को उचित नहीं है। कोई साधक मिल जाता है, कोई उच्च कोटि का, तभी जरा सा संकेत। राम तीर्थ कभी कभी उछल पड़ते थे, 8 में अरस तेरा नूर चमकदा, तू उसते भी ऊंचा हो। राम रहीम सब बंदे तेरे, तू उसते भी ऊंचा हो। इस प्रकार बोल देते, गा लेते। और बाद में लोग उनको कुछ का कुछ बोलने भी लगे थे। लोग बोले और विद्रोह करें उसके पहले ही वे गंगा जी में कूद के ब्रह्म में लीन हो गए। आत्महत्या नहीं किया, इतने आनंद और इतने व्यापक स्वभाव में पहले थे। तैराकू भी थे, वो बावर था कि वो खुद उनकी कर्म की ऐसी गति थी, वो भगवान जाने। पड़ जाता है रुपए वाला, रुपए के पीछे पड़ जाता है, लवर वाला लवरों के पीछे पड़ जाता है, झूमने वाला उसके पीछे पड़ जाता है। मन की एक आदत है, जिधर को चस्का लगा पान मसाले का तो उधर ही चल पड़ा। जिसको जिसमें जरा सा चस्का लगा, आदत बन गई, चल पड़ता है। लेकिन आखिर कब तक? छूट जाते हैं डॉलर भी, छूट जाता है पान मसाला। वो अपनी इच्छा पूर्ति की याद कर करके दुखी हो रहा था। माँ मरती है या बाप मरता है, उसका उतना दुख नहीं, अब मेरी इच्छा का क्या होगा। ऐसी इसीलिए जगत रोता है। कुम्हार मर गया, कुम्हारन सिर पीट रही। हरि बाबा बोले, अरे क्यों छोरी रो रही है? बोले वो मर गया आदमी। अरे बोले तो कुम्हार के घड़े टूटते तो ऐसे ब्रह्मा जी का घड़ा टूट गया, इसमें रोती क्या? अरे बोले गधे पर मिट्टी ले आता था, और मिट्टी कौन लाएगा? बोले मैं ही ले आऊंगा। बोले फिर तो ठीक है बाबा। और बाबा ब्रह्मज्ञानी थे, गधे पे मिट्टी लाद के ले आते। लोगों ने देखा कि हरि बाबा गए भिक्षा लेने को, 4 दिन हो गए अभी तक नहीं आए। देखा तो कुम्हार बने बैठे हैं। बोले क्या है? बोले ये बच्ची का जरा दुख था, तो हमने कहा चलो अपन बन जाते हैं ब्रह्मा जी थोड़े दिन। तो ब्रह्मज्ञानी गधे पर मिट्टी लादने लग जाए और घड़े बनाने लग जाए तो भी आश्चर्य नहीं, राज्य करने लग जाए तो भी आश्चर्य नहीं, और भिक्षा मांग कर पड़ा रहे तो भी आश्चर्य नहीं। उसके लिए सारा संसार स्वप्न है। खैर बेटा, पावक तो समझूता पुण्यक रो रो कर परेशान हो रहा था, तो पावक ने कहा कि देख पुण्यक, मुझे तेरे और अपने जन्म की स्मृति आती है। मैंने ये ध्यान का फायदा लिया है। पूर्व कालों में तुम्हारा हमारा क्या संबंध था वो भी मैंने देखा है। इस जन्म के पहले, कुछ जन्म पहले तुम हम दोनों भाई थे और जंगल में बेर खोजते खाते थे, और किसी वृक्ष पे तुम चढ़े और तुम गिर के मर गए। फिर समय पाकर मेरी मृत्यु हुई, फिर तुम कहीं हुए, फिर मैं कहीं हुआ। फिर भी तुम्हारा हमारा एक दूसरे के प्रति लगाव हुआ, तो यहाँ एक ही माँ बाप के यहाँ आकर मिले हैं। बंग देश में तू तीतर हुआ था, तीतरी तेरी माँ थी और तीतर तेरा बाप था, वो उसके लिए भी रो ले। हाय देश में तू हाथी हुआ था, हाथीनी तेरी माँ थी, हाथी तेरा बाप था। कई देश में तू कुरकुट हुआ, कौवा हुआ। मालव देश में तू फलाना हुआ, फलानी जगह फलाना, इस प्रकार विस्तार से कहा। और फिर तू गाय का बछड़ा बना और 10 महीने जिया और मर गया। ऐसे कर्म का अनुसंधान करके मर गया, लेकिन तेरे को मच्छर काटते थे और मच्छरों का चिंतन करते करते मरा, तो दूसरे जन्म में तू मच्छर बना।
फिर किसी राजवी महल में तो बूम बूम क्या, राजवी परिवार में तेरी मृत्यु हो गई, राजा का बालक बन गया। इस प्रकार न जाने तूने क्या क्या चोले पाए और क्या क्या चोले छोड़े। इच्छा पूर्ति का सुख, ये जीव को सुख की लालच, लालच में न जाने कितने कितने दुखों से, कितने कितने पिताओं के इंद्रियों से और माँ के गर्भों से भटकाता रहता है। इसलिए भाई अब तो संसार की इच्छा का त्याग करके भगवत विश्रांति, भगवत ज्ञान, मैं कौन हूं उसको खोज ले। इच्छा पूर्ति के सुख में मत फंसो, इच्छा अपूर्ति के दुख में मत फंसो। तुम तो भगवत प्रसाद जा मति बनाकर सुख रूप में, ज्ञान रूप में, आनंद रूप ईश्वर में आ जाओ भैया। बड़े भाई के सत्संग ने पुण्य का कल्याण कर दिया, नहीं तो न जाने कितने जन्मों तक माँ के लिए रो रो कर जाता। भगवान के नाम का चिंतन, सुमरण, प्रीति और वासनाओं का क्षय, मन की चंचलता से अपने को बचाए। चंचलता मिटाने के कई उपाय। चंचलता इतनी दुखदाई नहीं जितना मन की वासना दुखदाई, और वासना के गुलाम न बनो। छल, छिद्र, कपट दुखदाई। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना। भीष्म जी युधिष्ठिर को कहते हैं कि युधिष्ठिर, न काल दोषी है, न मृत्यु दोषी है, न सर्प दोषी है, न अर्जुनक व्याध दोषी है। जीव के कर्म गति से ये माया का खेल चल रहा है। इस बात को जान मान कर वो बाई गोमती ब्राह्मणी भी शांत स्वरूप ईश्वर के अनुसंधान में हुई। मृत्यु देव भी अंतर्धान हुए, काल देव भी जहां से आए वहां अपने अपने स्थान में गए, और सर्प को भी जीवदान मिला और वो भी चला गया। इसलिए युधिष्ठिर, बीती हुई को याद न करो, होनी थी। महाभारत का युद्ध ये होनी थी। तो होनी तीन प्रकार की होती है, एक मंद, एक तीव्र, एक तर तीव्र। मंद होनी को आप पुरुषार्थ करके बदल सकते हैं, जैसे फूड़ा फूसा हुआ है या कोई अपमान होने वाला है या कोई दुख आने वाला है, आप सावधान हो गए, बच गए। तीव्र होने में आप सावधान होते तभी भी घटना थोड़ी घटती है। तर तीव्र में तो महाराज घटना घट के रहती है। उसमें उपाय ये है कि आप सम रहें, अपने तरफ से किसी को दोष न दें। समय की धारा में सब बह जाएगा और आप अपना विवेक का, वैराग्य का और भगवत सत्ता का अनुसंधान करें। ये है। श्री कृष्ण को भी देखो, पैदा होते ही पराये घर लेवा लिया गए, सब कुछ छोड़कर भाग जाना पड़ा और भिक्षा मांग कर जीना पड़ा। राम जी को भी हाय सीते हाय लक्ष्मण करना पड़ा। तो ये संसार दुखालय है, इसमें दुखद परिस्थितियां भी आती है। सुख तो कभी कभी आता है, दुख तो बना ही रहता है। इसलिए सुख की लालच छोड़ो, दुख का भय छोड़ो। सुख दुख आके चला जाता है, फिर भी जो जाता नहीं उस अपने सत स्वभाव का, चेतन स्वभाव का, आनंद स्वभाव का, ईश्वरीय स्वभाव का चिंतन सुमरण करके उसमें जग जाओ बस। आज के सत्संग की कैसेट को आप बार बार विचारो तो ये ऐसा है, वो ऐसा, ये भ्रम छूट जाएगा। तो इस जीव ने न जाने कितने कितने गर्भ धारण किए और कितने कितने दुख और सुख हो गए। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। कबीरा वे दिन याद कर, कब पग ऊपर नीचे शीश,
इस जग में आए के तू भूल गया जगदीश। माँ के पेट में पैर तूंबते थे और सिर नीचे लटक रहे थे। उस समय प्रार्थना करता है कि प्रभु अब इस नरक से निकालो, मैं तुम्हारा भजन करके तुम्हें पाकर मुक्त हो जाऊंगा। फिर बाहर निकला, हवा लगी और बड़ा हुआ तो यूरो और डॉलर और रुपया और ये, अरे बहना छोरा कौन कहाँ ले गया, क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है देह गेह धन राज। एक बड़ा दबंग मुख्यमंत्री था दिल्ली का, कई जमीनें जागीरें कई एफडियां, क्या क्या होगा। जयपुर से दिल्ली जाते जाते दोपहर को टक्कर लगी और रास्ते में बेचारा कौन सी जमीन का कहाँ दस्तावेज और कहाँ 1 नंबर और 2 नंबर कुछ पता ही नहीं। छोकरे बेचारे कब क्या कहाँ शरीर शांत हो जाए, तुम्हारा बटोरा हुआ किसके हाथ लग जाए कोई पता नहीं। ये संसार धर्मशाला है, मुसाफिर खाना है। जैसे आप बस में बैठते तो बस में कुछ देर बैठते फिर उतर जाते, बस को रसोई घर में नहीं ले जाते, कमरे में नहीं ले जाते। बस की यात्रा की और छोड़ दिया, ऑफिस में गए, ऑफिस में काम किया छोड़ दिया। ऐसे ही शरीर में आए, इसका उपयोग करके इसको छोड़ना है। ये जगत मुसाफिर खाना है। पखी हलो परदेस मोटी मुर नहीं दो। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। ये संसार झाड़ी और झंकड़ उलझ उलझ मर जाना है। इसको ठीक करूं, इसको ठीक करूं, ये पाऊं ये करूं। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, सतगुरु एक ठिकाना है। साधु ये संसार में उलझ उलझ मर जाना है। बेटे को ठीक करूं, भाई को ठीक करूं, तबियत को ठीक करूं, धंधे को ठीक करूं, डॉलर को ठीक करूं, रुपयों को ठीक करूं, कंपनी को ठीक करूं। ठीक करते 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 कब वो अचानक चले जाते, सब बेठीक होकर रह जाता है। फिर दूसरे लोग लगते हैं, फिर ऐसे होता है। चस्का लग जाता है, जरा ये करें, जरा इतना ठीक करें, जितना ही दे। लेकिन उत्तम साधक को तो एक जरा सा सत्संग का 2 वचन लग जाता है ना तो चमक जाता है। जयपुर के पास में आमेर है, वहां दादू दीनदयाल महाराज विराजते थे। रज्जब नाम का युवक सांगानेर में, जहां उसकी शादी निश्चित थी, वहां जाना था तो बीच में आमेर आया। बोले आमेर है तो यहाँ तो संत दादू दीनदयाल जी का आश्रम है, चले। अरे बोले दुल्हा को अब आश्रम में क्या जाना। बोले नहीं, संत का दर्शन करके फिर फिरेंगे, फेरे तो फिरते रहते यार, नका करनी हो तो हो जाएगी। तो सत्संग चल रहा था तो दुल्हा और बाराती बैठ गए सत्संग में। दुल्हा को तो भाई सत्संगी आत्मा था, दुल्हा को तो सत्संग का रंग लगा, बड़ा अच्छा लगा। बाराती बोले चलो चलो। बोले अब वो संत महात्मा निवृत्त हो, जरा नजीक से दर्शन करें, 2 वचन कुछ उनके हमारे लिए नहीं। सब लोग गए, नजीक गए तो दादू जी ने देखा है दूल्हा, जरा श्रद्धा भक्ति से बोले क्या नाम है। बोले मेरा नाम रज्जब है। दादू जी ने कहा रज्जब तूने गजब किया, माथे बांधा मोर, आया था हरि भजन को चला नरक की ठोर, अब तो फंसने जा रहा है। अरे बोले बाबा आप मिले तो काहे का फंसेंगे। वो मुकुट उतार के फेंक दिया, बरातियों को भगा दिया और बड़े महान संत बन गए। खाली एक जरा सा सत्संग मिला, आपने तो तालियां बजा दी, फिर क्या आप तो फिर वही करोगे, वही खाओ पियो और झूठ कपट, ये मेरा तेरा, बस तालियां बजाने से क्या हो जाता है, आपको क्या असर होती।
ऐसे दूसरा एक कवि था, उदादू दीन दयाल जी के पास आया। उसने देखा बड़ा प्रभावशाली है, लेकिन कविताएं इश्क की गाता है, लवर लवरियों की। नैन का चैन चुरा कर ले गई, ऐसी गाता। तरस आई इस दादू जी को। अरे बोले इतना कंठ मधुर, इतना रूप लावण्य मधुर, अरे हाड़ मास की प्रीति वाली विकार, काम विकार पैदा करने वाले गीत गाता है यार। तो राम रस पैदा करने वाले भजन गाने को पैदा हुआ है। काहे को अपनी वाणी को दुष्ट चिंतन में लगाता है, खुद भी डूबता है, दूसरे भी डूबेंगे। गद्दी बातें सुनकर भगवान के भजन गाना शुरू करना। ले भजन की चौपड़ी, और फिर तो भगवान के भजन में ऐसा चस्का लगा कि महाराज उसने भी भगवान के नाम का खूब प्रचार करके कईयों को तारा। तो ऊर्जा, एनर्जी, सद्विचार सबके पास है। बुराइयां भी है, जैसा संग मिलता है वो पनप जाती। सद्गुण अपने में मानने से आदमी अभिमानी बनता है, और दुर्गुण अपने में मानने से गहरे हो जाते हैं। जितनी भोग की आसक्ता होती उतना बुद्धि में स्थूलता और जड़ता आ जाती। संसारी सुख की लालच, संसारी भोग की लालच वासनाओं को बढ़ाकर जीव को तुच्छ कर देती है। लेकिन उस भोग की वासना को मिटाने के लिए ऐसे दिन कब आवेंगे कि मैं आत्म सुख में तृप्त रहूंगा। ऐसे दिन कब आवेंगे कि सुख और दुख मेरे को स्वप्न लगेगा। ऐसे दिन कब आवेंगे कि मेरा चिदघन चैतन्य और बाहर व्यापक चैतन्य एकाकार है। मुझे उस भगवत सुख का, भगवत ज्ञान का प्रसाद भगवान की कृपा से मिलेगा। कुएं को भी कोई घेरे होते हैं, वृक्ष को भी कोई घेरे होते हैं। कई तो ब्रह्म राक्षस अथवा प्रेत भी वृक्षों के मालिक अधिष्ठाता हो जाते। एक जगजीत पंडित दोपहर को वृक्ष के नीचे सोया तो 2 ब्रह्म राक्षस लड़ रहे थे। बोले मेरी जगह है, बोले चल रही मेरी जगह है। कैसे तेरी जगह है कि मैं पहले रहता था। बोले अब तुम्हारे हमारे दोनों के बीच में अब ये तीसरा आया है, ये जा रहा है समर्थ रामदास से भिड़ने को। मैं विद्वान हूँ, ये भी मरेगा, फिर ये यहाँ सोया है, इधर भी इसकी वासना बनेगी, ये आएगा, फिर अपन तीनों यहीं रहेंगे। तो वो तो डरा कि मैं भी इधर प्रेत बन के भटकूंगा। एक विस्तार से कथा मैंने सुनाई थी। तो कभी कभी वृक्ष के भी कोई मालिक बन के बैठते हैं, किसी एरिया के भी कोई स्वामी बन के बैठते हैं। इसीलिए कोई जंगल में इधर उधर वृक्ष मालिक है, वृक्ष का कोई अधिष्ठाता है, और वृक्ष की नींद खराब की तो उस अधिष्ठाता ने गिरा दिया धड़ाक से, छोरे को फ्रैक्चर हो गया। ऐसा 1-2 नहीं 3-3 को मैंने देखा सुना है। तो मानना ही पड़ता है, विवश होकर मानना पड़ता है। अगर आपको इसकी सच्चाई पर विश्वास ना हो तो आप किसी रात को जाके पीपल पे चढ़ो या पीपल को हिलाओ, फिर देखो क्या होता है। एक आध पीपल छोड़ दे, माफ कर दे, तो दूसरा नहीं तो तीसरा पीपल देवता आकर तुम्हारा गला घोंटेगा। इसीलिए ये प्रयोग न करो, खाली मान लेना। ये शास्त्रीय बात जो न माने उसको बोलो भादरवा सुद चौथ का चांद देख ले बेटे, फिर क्या होता है।
तू नहीं मानता है तो खाली चांद देख ले भादरवा सुद चौथ का, अपने आप तो बापू करेगा, लांछन लगेंगे। ये संविधान है ईश्वर का, कार्य कारण के नियम, कर्म के नियम काम करते हैं। राजस्थान में एक हो गए केताजी महाराज, उनके पास शिष्य आए दीक्षा ले। अरे बोले क्या दीक्षा ले, जरा रुको देखेंगे। शिष्य भी पक्का था, देखते 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 1 आध साल हो गया, गाय चराते चराते बोले महाराज दीक्षा दो। अरे बोले फिर देखेंगे। गाय एक में से 2-4 गायों में से कई हो गई, जंगल में जाए और फिर कभी कभी गुरु के पास आए। ऐसे करते करते गुरुजी ने अपने कमरे तक की सेवा दी। केताजी महाराज आज दीक्षा देंगे, 2 महीने के बाद देंगे, ऐसे करते करते 10 साल बीत गए। गुरुजी भी धड़ाधड़ थे और चेला जी भी पक्का। चेला जावे नहीं और गुरुजी दीक्षा देवे नहीं। एक दिन गुरु ने देखा कि अब देखें। केताजी महाराज ने कहा कि देख जरा मटका उठा, तालाब से पानी भर ला। वो जमाने में नल बल नहीं थे, पुरानी बात है। मटका भर के आया। केताजी महाराज ने कहा कि कौन से तालाब का पानी ना? बोले फलाने का। छी, उसमें तो भैंसे भी बैठती है। मारी छड़ी, मटका फोड़ दिया। सुबह सुबह पोस मास, ठंडी, सूरज उगा नहीं और चेला तो वैसे ही ठुठर रहा है और मटके में मारी छड़ी तो पूरा मटका। बेवकूफ कहेगा। वो दूसरे तालाब का ले गया, दूसरे तालाब का ले आया। अरे दूसरे तालाब का लाया, लेकिन तालाब के बीच से लाया कि किनारे किनारे। अब वो केताजी महाराज समझते तालाब के बीच जाएगा तो डूब मरेगा, किनारे से ही भरना होता है। अरे बोल गुरुजी मैं तो किनारे किनारे से लाके दांत तेरे की मार दी छड़ी, वो छोड़ा भीग गया। ऐसे 6 बार मटका फोड़ दिया। आज ठंड में छोड़ा, लेकिन गुरु का द्वार छोड़े नहीं। बोले अब जा, चला जा तो अपने घर जाके काम धंधा करो, इन बाबाओं के पीछे क्या लगे। लेकिन जाते जाते एक मटका तो पानी तो दे जा गुरु को। एक मटका पकड़ा दिया, वो तालाब किनारे गया, मटका रख के बैठ गया। बोले अब जाऊंगा तो मर ही जाऊंगा। अबे भागी जावाई थी। पासपोर्ट का जमाना तो था नहीं। किसी की श्रद्धा तोड़ने से अपना पुण्य नाश हो जाता है, एकदम तेजी से पतन होता है। जो भागेड़ू लोग होते हैं ना, दूसरों की श्रद्धा तोड़ के फिर भागते ना, तो उन भागेड़ुओं को बहुत नुकसान होता है। और हमारे चेले किसी के कहने से श्रद्धा टूट जाए, ऐसे चेले तो हमारे चेले ही नहीं है। ये तो अच्छा है भागेड़ू भाग जाए तो। और कुछ भागेड़ू जो आश्रमवासी चेले ने फोन पर बात करके उनकी श्रद्धा हिलाते, तो आश्रमवासी उनको बोलते कि हमारे साथ बात मत करो। गुरु को मानता था तब तक तू हमारा गुरु भाई, अब तेरा मेरा क्या लेना देना। मेरा भी गुरु भाई गुरुजी से थोड़ा खिसका ने फिर मेरे को मस्का मारने लगा, तो मैंने उसको कभी लिफ्ट नहीं दी। इधर भी आया था, बड़ा प्रसिद्ध था, मैं तो उसके आगे उसका सेवक था। लेकिन गुरुजी के प्रति गुरुजी उससे थोड़े उपराम हो गए, तो फिर मैंने भी मुंह मोड़ दिया। अभी मैं पुष्कर जाता हूँ तो उसका आश्रम रास्ते में ही पड़ता, कभी मैं गया नहीं। वो उसने बहुत आजीजी की, तो एक बार गया, फॉर्मेलिटी करके निकल आया। बड़ा प्रसिद्ध था, जगत गुरु शंकराचार्य आकर उसके सम्मेलन में और सत्संग में उसके वेदांत की ऊंची समझ सुनने को बैठते थे। ऐसा दबंग था।
लेकिन मनमाना कुछ एक दो उसके मनमाना बातचीत से गुरुजी का मन खट्टा हो गया उसके प्रति। गुरुजी ने मुंह मोड़ लिया तो फिर हम काहे को उसको मुंह लगाए। वो तो मेरे गुरु का चेला था तभी मेरा गुरु भाई। हम जो गुरु को नहीं मानता, मेरे गुरु से नहीं निभाया तो मेरे से क्या निभा लेगा। जो मेरे गुरु का नहीं रहा तो वो मेरा क्या रहेगा। जो अपना कल्याण करने में समर्थ नहीं, फुसकी हो गया और गुरु की कृपा पचाई नहीं, तो जो अपना भला नहीं कर सकता और गुरु का नहीं रह सकता तो वैसा बगेड़ू मेरा क्या भला कर लेगा। हम ऐसों से फिर नहीं मिलते थे। हमें तो गुरु भले हम भले। जो भाग जाते वो समझो पत्ते झड़ गए गटर में। हम उनकी कीमत नहीं रखते थे, इसीलिए हम बचे। हमारे गुरु के आश्रम में भी कई आते थे, भाग जाते थे। उन बगेड़ों के चक्कर में आते तो हम भी भागते फिरते। वो बगेड़ू तो सेट हुए कि नहीं हुए, मेरा तो बड़ा सेटअप था। मैं तो खूब कमाना जानता था। और पत्नी भी बेचारी बाट देखती थी। नारायण की माँ से पूछो कैसे भर भर आंसू रोती थी। भाई भी, माँ भी, सब तड़पते थे आ जाए और जाए गुरु के पास मिले। एक दिन अहमदाबाद स्टेशन से बापूजी को भुज जाना था, तो स्टेशन पर कहीं मीटिंग रूम में पता चला तो आए, फुट फुट के रोए, भेज दो। वो जो आसुमल तुम्हारे यहाँ है, आशाराम हमारा एक बेटा है, हमारा भाई है, इसका पति है। साईं ने डांट चढ़ाई के इतने लाखों सिंधी है, उसमें से कौन ऐसा है इतना विवेक और इतना सब, उसको काहे को पीछे क्या कर देगा घर। छोड़ो ये ममता की बात। मेरे गुरुजी ने डांट चढ़ा के फिर नारायण की माँ के सिर पे हाथ रख दिया। वो भी शांत हो गया, उसको सोहम सोहम चलने लग गया। मैं क्या हुआ। 7 साल में हम 7 मिनट भी अपने घर में जाकर नहीं बैठे, नहीं मिला, नहीं खाए, और अभी भी नहीं गए। कभी सुना भाई मर गए और बापूजी उनके घर गए? सुना क्या? बहन मर गई, ससुरा मर गया, साली मर गई, फलाना मर गया, साड़ू मर गया, फलाने मरा। अब कौन कितने जन्म में मरे किन के पीछे मरूं मैं। मामा मर गया, मम्मी मर गई, मम्मी का वो फलाना मर गया, फलाना, कितने ही मर गए इन 40 सालों में, तो कितने ही मर गए होंगे। अब क्या करें, किस किस के पीछे मरूं। और कितनों के बिहा हो गए होंगे। तुमने सुना बापू किसी रिश्तेदार के कहीं शादी में गए या किसी की मृत्यु में? छोड़ो बाबा, उल्टी करके फिर उसको देखो या चाटो। है मैंने तो रबड़ी, पूरी, रसगुल्ले खाए थे, बहुत बड़ा 200 रुपए की डिनर खाई थी, ये उल्टी हो गई तो क्या उधर बैठता है, चाटता है क्या उसको? एक बार उल्टी करती तो बस। ऐसे एक बार संसार से इधर हो गए तो फिर उधर चाटने नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर चस्का लग जाता है उल्टी चाटने का। हाँ, आजकल तो छूट छाट है ना, नहीं तो पहले के जमाने में एक बार ईश्वर के रास्ते चले फिर 84 कोस तक अपने घर परिवार के 84 कोस तक का पानी नहीं पिए तो रहे क्या? आज तो मोबाइल हो गए, केम छे फलाणी, केम छे ढींगणी, तो जाओ चढ़ो પડો એટલે લાંબુ થાય છે। तो केताजी महाराज का चेला मटका रख के बैठ गया कि अब तो गुरुजी साथ में मटके को भी मारेंगे डंडा। अब शरीर में तो ताकत भी नहीं, अब मैं भाग जाऊं, क्या करूं। धीरे से उठा, गुरु खेला के करके चलने लगा। तुम मटके से गए भी आवाज आया कि कहाँ जाता है। देखा कि कौन है, मटके में से आवाज आ रहा है। देखा कि मेरे मन का भ्रम होगा। महाराज जी तो आश्रम में, केताजी महाराज तो केता कुटीर में। थोड़ा चला, कह रहे कुटीर में क्या हूं, यहां सुनता नहीं। फिर योग शक्ति कहो, ईश्वर की लीला कहो, वो मटका अपनी
गाथा गाने लग गया कि अरे मैं कुहाड़ियों से, कुदाड़ी और फावड़ियों से मिट्टी के ढेर में से कटा, फिर कुम्हार ने मुझ में पानी डाला, मुझे रौंदा, फिर हाथों के थप्पे 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 आगे पीछे हाथ रख के मार मार के मेरे को घड़ा बनाया, फिर घुमावा घुमावा डाल के और मेरे को कसा, और फिर कुल्हाल पे घुमाते घुमाते फिर धूप में सुखाया, और उसके बाद मुझे भट्टी में डाल दिया और पकाया। इतना इतना सहा, फिर भी मैं डटा रहा। तो आज तुम्हारे जैसे भक्त के सिर पर बैठने का अवसर आ रहा और तू जा रहा है। केताजी महाराज का चेला बोले क्या है? अरे बोले तेरे पुण्याई है, इसलिए घड़े के रूप से भगवान तेरे को प्रेरणा दे रहा है। गुरु महाराज की सत्ता कहो, गुरु महाराज का चेतन कहो, तेरे को प्रेरणा दे रहे। उठा मटका, भाग। कायर क्यों बनता है? मटका उठाया जाए गुरु महाराज, गुरु महाराज के पास पड़े। अरे क्यों रे लाया? कि हाँ गुरु जी लाया। चौतरा था। तू घर भाग रहा था क्या? बोले हाँ गुरु जी। फिर क्या हुआ? कि गुरु जी मटके में से ऐसी आवाज है। बोले भगवान कैसे समर्थ है, जड़ में से भी ध्वनि कर सकते हैं, चेतन में से भी कर सकते हैं। कैसे रक्षक पोषक है, सर्वज्ञता कैसा। तेरे को चेला क्या बनाऊं? तू कौन है जरा सोच। चेला क्यों बनना चाहता है? कौन गुरु कौन चेला? चला चली का मेला। गुरु जी के सामने देख रहा है, गुरु चेले जी के सामने देख रहा है। अब गुरु ने अपनी ब्राह्मी स्थिति का पूर्ण कर दिया, चेला सीधा गुरु बन गया, चेला बना ही नहीं। केताजी महाराज ने चेला ही नहीं बनाया, उसको सीधा गुरु बना दिया। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मेरे को भी कोई चेला मेला की विधि विधान नहीं, बस आज्ञा कर दिया, हम रहे उसमें। गुरु बना दिया, अर्थात वो अंतरात्मा का सुख दे दिया। आपको भी तो गुरु बना रहे हैं हम सीधा। कहाँ कान फूकते और कहाँ चेला की नहीं आपसे सेवा लेते हैं। सीधे गुरु ही तो बना रहे हैं। आप भी जाते तो अपने इलाके में तो गुरु बन जाते हो। अपने अपने इलाकों में, अपने अपने घरों में तो गुरु बन ही जाते हो। है? कहाँ केताजी महाराज और कहाँ गढ़ा, कहाँ युधिष्ठिर महाराज और कहाँ गोमती ब्राह्मणी, कहाँ कहाँ की कथाएं लाकर मैं तुम्हारे पाग आगे। मुझे तुमसे न पैसा चाहिए, न तुम्हारा प्रणाम चाहिए, न तुम्हारा जय चाहिए। कैसे भी करके तुम इस भव चक्कर से पार हो जाओ, दुखों से बचो, आवश्यकताओं के गुलाम न बनो। ईश्वर ही हमारी सच्ची आवश्यकता है। सुगंधी नाक की आवश्यकता हमारी नहीं है। ये नाक, कान, जीभ और बाथरूम करने की इंद्रियों की आवश्यकता है, हमारी आवश्यकता नहीं। हमारी आवश्यकता परमात्मा सुख है, परमात्मा ज्ञान है, परमात्मा शक्ति।